10th क्लास के स्टूडेंट के लिए आगामी बोर्ड की जो परीक्षा आप लोग को देनी है, उसमें मैथ से संबंधित जो भी टॉपिक आपके शेष बचे हुए हैं, उसके महत्वपूर्ण पदों को मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, जिससे आप को सॉल्यूशन करने में, अर्थात मैथ के जो प्रश्न है उसको सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए बेसिक नॉलेज जो आवश्यक है, मैं आज मैथ में सेक्शन फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सेक्शन फॉर्मूला जो चैप्टर है 7.3, उसके सारे प्रश्न आप आसानी से बना पाए, इसके लिए जो भी आवश्यक जानकारी है मैं आज आपको उपलब्ध कराने जा रहा हूं। सेक्शन फॉर्मूला, अनुपात सूत्र, आज आप इसमें सीख पाएंगे कि कोई भी रेखाखंड है, इस रेखाखंड को दिए गए अनुपात में दो भागों में बांट दिया जाता है। तो कोई बिंदु, एक बिंदु P है जो दिए गए रेखाखंड को दो भागों में बांटता है। यह बिंदु अंतः विभाजित रेखाखंड को कर सकता है या बाह्य विभाजित कर सकता है। ये AB, यदि इसको हम इधर बढ़ाते हैं और यहां P पर इसको बाह्यतः विभाजित कर रहा है, और फिर यदि एक रेखाखंड AB है तो इधर भी P बिंदु हो सकता है। ये तीन जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसको समझना आवश्यक है कि कोई भी सेगमेंट को, किसी भी रेखाखंड को कोई बिंदु कितने तरह से विभाजित कर सकता है। तो तीन तरह से विभाजित करेगा। यहां जो विभाजन है वो बताता है अंतः विभाजन, अर्थात AB रेखाखंड को बिंदु P अंतरिक्तः AP और PB के रूप में विभाजित कर रहा है। और ये दोनों बाह्य विभाजन है। इसमें B की दिशा में बाह्यतः विभाजन हो रहा है और इसमें A की दिशा में बाह्यतः विभाजन हो रहा है। यह जो विभाजन है अंतरिक्तः, ये AP अपॉन BP, यदि इसको हम मान लेते हैं M और इसको मान लेते हैं N, ये रेशियो है, M और N का रेशियो। और तो ये अंतः विभाजन हो गया। अब इसमें AP और ये BP, यहां भी ये M अपॉन N है, यानी A से P तक ये M और B से P तक ये N। फिर यहां हम इसको लिखते हैं AP और फिर इसको BP, यहां भी ये M अपॉन N के रूप में विभाजित हो रहा है। अब इसमें यह देखना है कि यदि M का मान, मीन्स AP का मान छोटा रहे N से, जैसे M बटे N का मान लिखा हुआ है 5/3 और बाह्य विभाजन कहता है, तो यहां आएगा, क्योंकि M का मान बड़ा है N से, M 5 है, N 3 है, तो यहां M बड़ा है N से। बाह्य विभाजन यदि बोलता है तो इसमें M ग्रेटर है N से, तो उस समय बाह्य विभाजन बिंदु जो होगा P जो होगा वो B के तरफ होगा।
और जिस समय m का मान छोटा हो जाएगा n से, यानी m बटे n का मान लिखा हुआ रहे 3/5, यानी ऊपर में जो वैल्यू है वो छोटा है, ये बड़ा है, तो यह स्पष्ट करेगा कि बाह्य विभाजन तो हो रहा है लेकिन a के तरफ है। वो जो विभाजन बिंदु होगा वो a की ओर होगा। तो यहां ये दोनों बाह्य विभाजन में याद रखना है कि m और n का जो मान है, यदि m बड़ा रहेगा n से तो वो बताता है, यहां स्पष्ट दिख रहा है कि a से p और b से p, तो a से p बड़ा है और b से p छोटा है। तो बड़ा है AP जो अंश में है, तो अंश में रिफर करता है m, तो m बड़ा होना चाहिए n से, तभी AP का मान बड़ा होगा। और यदि a के तरफ p होगा तब AP का मान छोटा हो जाएगा। तो यहां ऊपर में AP है, ये छोटा होना चाहिए, AP छोटा है तभी वो P बिंदु A के तरफ आएगा, मीन्स M का मान N से छोटा होना चाहिए। विभाजन चाहे अंतः हो या बाय हो, AP बाय BP, AP बाय BP, AP बाय BP, तीनों में एकदम सेम यही दिया हुआ है, AP बाय BP, फिर AP बाय BP और AP बाय BP। विभाजन की क्रिया यही है। विभाजन बिंदु दोनों बिंदुओं के बीच हो, रेखाखंड में दो बिंदु होंगे, एक जहां से रेखा प्रारंभ होगी और एक जहां रेखा अंत करेगी। ए से रेखा शुरू हो रहा है, बी पर रेखा लास्ट कर रहा है, तो इस पर दो बिंदु हैं। रेखाखंड की परिभाषा ही है कि इस पर दो बिंदु होते हैं, एक प्रारंभिक बिंदु यानी आद्य बिंदु और एक अंत बिंदु, तभी वो रेखाखंड कहलाएगा। तो एक आद्य बिंदु ए है, इनिशियल पॉइंट, और टर्मिनेटिंग पॉइंट जो है इसका बी है, यानी आद्य बिंदु ए और अंत बिंदु बी। दोनों बिंदु को मिला देंगे तो एक रेखाखंड बन जाएगा। अब उन दोनों बिंदुओं के बीच में कोई एक बिंदु है जो उस रेखाखंड को दो भागों में बांट रहा है, तब वह अंत विभाजन होगा। और जब उन दोनों बिंदुओं यानी जिससे रेखाखंड बना है ए और बी से, तो ए के पहले रहे चाहे बी के बाद रहे तो वो बाह्य विभाजन को बताता है। बी के बाद है, इसका मतलब m का मान n से बड़ा है, m का मान n से बड़ा है। b के बाद होने का मतलब AP का मान ऊपर होता है ना, सब में तो AP ऊपर में है, तो AP का मान बड़ा है, इसका मतलब है कि m का मान बड़ा है। m बड़ा होगा n से तो b के तरफ विभाजन बिंदु होंगे, और यदि m का मान n से छोटा होगा तो a के तरफ विभाजन बिंदु होंगे। विभाजन बिंदु को लोकेट करने से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें पूछेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि m का मान n से बड़ा है तो विभाजन बिंदु किधर होगा, तो b की ओर, और m का मान n से छोटा है तो विभाजन बिंदु a की ओर। अब लिखने पर भी तो निर्भर कर रहा है, यहां a है और यहां b है। यदि इधर विभाजन बिंदु है तो इसका मतलब ये पूरा लाइन बटे इतना, और यदि विभाजन बिंदु को हम यहां से इधर से लेते हैं तो वो बताता है ये छोटा बटे यहां से यहां तक। तो ये जो मान है ये यदि छोटा होगा तो a के तरफ, और यदि बड़ा होगा m का मान तो b के तरफ। यहां तक आप देख चुके हैं। अब इसके बाद जानना है सेक्शन फॉर्मूला जो निकाला जाएगा, तो दो तरह का सेक्शन फॉर्मूला हो जाएगा। मतलब इस चैप्टर में कितने ढंग से प्रश्न पूछे जाते हैं, सब ढंग पर मेथड रिलेटेड कमांडिंग जरूरत है कि क्वेश्चन जो सामने रहे तुरंत आसानी से खुद बना लो। मैथमेटिक्स अच्छा करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप मैथ का आप 5 नंबर पूछ रहे हो और हम 5 नंबर बता रहे हैं, तो वो अच्छा तरीका नहीं है।
आप पूरे चैप्टर के सारे प्रश्न को खुद से बना लें। कोई क्वेश्चन 2 4 5 क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपसे नहीं बनेगा या उसमें प्रॉब्लम होगा, उसको बता देंगे, लेकिन सारा मेथड पहले जान लेना जरूरी है और इस तरह बनाने से जल्दी कंप्लीट भी होगा। अब परीक्षा में कम समय है, इसलिए जो उसका मेन कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट बताते हैं, कॉन्सेप्ट के बाद आप पूरे क्वेश्चन को एक्सरसाइज को आसानी से सॉल्व कर लीजिए। उसमें भी जो जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है हम प्रश्न चैप्टर वाइज टिक लगवा देंगे, उसी क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड में रहेगा। तो यहां अब अंतः अनुपात सूत्र, अंतः विभाजन अंतः विभाजन में यहां एक बिंदु A है और यहां एक बिंदु B है और यह एक रेखाखंड है। इस बिंदु के भुज x1 कोटि y1, इस बिंदु के भुज x2 कोटि y2। किसी भी बिंदु को लोकेट करना है तो भुज और कोटि से, तो भुज कोटि x1 y1, भुज कोटि x2 y2। अब हम यहां से मूल बिंदु दिखाते हैं, मूल बिंदु के नियामक 0 0, या इसको हम सीधे मूल बिंदु के रूप में O मान लिए। यहां से इस पर लंब डालते हैं, फिर यहां से इस पर लंब डालते हैं। विभाजन जो होता है A से B का जो विभाजन है वो कौन कर रहा है? P। अंतः विभाजित कौन करता है? P करता है। और P के नियामक को हम x y मान लिए। x का मान निकालना है और फिर y का मान निकालना है। x का मान mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n, y बराबर mx2 माइनस nx1 बटे y का मान है my2 प्लस ny1 और m प्लस n। यही दो अंतः विभाजन का फॉर्मूला रहेगा। इन दोनों फॉर्मूला के आधार पर ही सारे प्रश्न सॉल्व होंगे। लेकिन आखिर ये फॉर्मूला कहां से आया? ये अंतः विभाजन का है और इधर जो बाह्य विभाजन का है ना, इसमें सिर्फ माइनस माइनस, यहां भी माइनस यहां भी माइनस हो जाएगा तो बाह्य विभाजन का सूत्र होगा, और प्लस प्लस रहेगा तो वो अंतः विभाजन का सूत्र होगा। लेकिन डायरेक्ट सूत्र को याद करके और क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ये ऑब्जेक्टिव वगैरह क्वेश्चन सॉल्व करने में, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने में, यानी कुछ प्रश्न तो बन जाएंगे लेकिन सभी प्रश्न पर अच्छा से कमांडिंग नहीं रह पाएगा। इसलिए ये कैसे आ रहा है इसको जरा सा समझना है। तो ये बिंदु, इस बिंदु का नियामक हमको निकालना है, x और y का नियामक हमको पता लगाना है। तो इसके लिए हम यहां से लंब डालते हैं, ये भी इस पर, यहां से भी हम लंब डालेंगे। तो लिखना है लेट, माना कि ए बी एक रेखाखंड है, ए बी एक रेखाखंड है जिसमें a इज इक्वल टू x1 y1 और b इज इक्वल टू x2 y2। P अंतः विभाजन
बिंदु है, P पर अंतः विभाजित हो रहा है। P के निर्देशांक, P के निर्देशांक एक्स वाई है और इसमें A से P और B से P किस रेशियो में है? M अनुपात। तो इसको मान लेते हैं M और यहां इसको मान लिए ये N। यहां से इस पर एक लंब डाल देंगे, तो A से लंब डाले R, यहां से लंब डालते हैं S, यहां से लंब डालते हैं T। तो यहां हम लिखते हैं AR लंब डाल दिए, AR लंब डाल दिए किस पर? OX पर। और फिर P से लंब डालते हैं PS, लंब डाल दिए किस पर? OX। और फिर B से लंब डालते हैं BT, वो भी लंब है किस पर? लंब किस लिए डाल रहे हैं? तो हम इसके आधार को और इसके आधार को देखने के लिए। दो ट्रायंगल हो गया, यहां से भी इसको ऐसे लिखेंगे, A से M और इसको लिखते हैं, तो A से M भी लंब पड़ा किस पर? PS पर। A से M किस पर लंब पड़ा? और P से N लंब पड़ा BT पर। अंतः विभाजन करने में दोनों त्रिभुज को अलग अलग रखना है, यानी एक त्रिभुज यहां है, एक त्रिभुज M से रिलेटेड है और एक त्रिभुज N से रिलेटेड है, यानी दोनों त्रिभुज को सेपरेट रखना है। अब देखो, यदि RS जान ले हम तो AM जान लेंगे, जितना RS होगा उतना AM होगा, जितना ST होगा उतना PN होगा। तो हम पहले A से M का मान निकालेंगे। यहां देखो, A से M उतना ही होगा जितना कि RS होगा। अब RS बराबर लिख सकते हैं OS माइनस OR। तो OS कितना है? X, S मतलब P का भुज, तो यहां OS बराबर X, OR A का भुज यानी X1। तो AM का मान क्या हो गया? X माइनस X1। उसी तरह PN का मान निकाल लेंगे, PN उतना ही होगा जितना S से T होगा, और S से T को लिखना है तो लिखेंगे OT घटा OS। O से T में O से S को घटा देंगे, OT माइनस OS। अब O से T का मान यानी इसका भुज X2, O से S का मान यानी X, ये 1 नहीं है, कोमा है ना, XY है। तो PN का मान इस तरह निकल गया, यानी AM निकाल लिए और PN निकाल लिए। अब जरा सा इधर से भी निकाल लो, P से M निकाल लो, P से M बराबर, तो PS में MS घटा देंगे, PS माइनस, अब PS ठीक है, MS उतना ही होगा जितना कि AR होगा, आमने सामने आयत जैसा लग रहा है ना, AR होगा।
अब PS का मान कितना है, P से S का मान कितना है, P से S यानी ये इधर से भुज होता है, तो ये PS खड़ी लाइन है ना, पड़ी लाइन X यानी भुज, तो खड़ी लाइन सब कोटि वो Y को बताएगा, तो PS खड़ी लाइन है यानी ये Y का मान है, तो हम यहां Y लिख दिए। और A से R खड़ी लाइन है A का, तो वो Y1 हो जाएगा, तो Y माइनस Y1 PM का मान। जरा BN भी निकाल लो, BN बराबर B से N, तो क्या होगा BT माइनस NT, BT माइनस, अब B से T में NT घटा रहे हैं, तो N से T का मान मतलब B से S का मान, P से S का मान आमने सामने बराबर। अब B से T कितना है, खड़ी लाइन है BT यानी B का, तो Y2, और PS खड़ी लाइन है P का, तो Y2 माइनस Y। अब दोनों ट्रायंगल में, एक ट्रायंगल है AMP, ट्रायंगल AMP, और एक दूसरा ट्रायंगल है या AMP हो गया, और दूसरा ट्रायंगल है फिर PNB, वह ट्रायंगल PNB। दोनों ट्रायंगल में क्या क्या बराबर दिख रहा है, 90 डिग्री 90 डिग्री, कोण बराबर, फिर यहां वाला कोण बराबर, ये कोण भी इक्वल ही हो जाएगा, तो समान कोणिक त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, तो त्रिभुज AMP समरूप त्रिभुज PNB का, यहां लिख देंगे डायरेक्ट समान कोणिक होने के कारण। अब समरूप है तो भुजाएं समानुपातिक होगी, आधार बटे आधार, लंब बटे लंब, तो कर्ण बटे, तो इसका आधार क्या है AM, तो उस त्रिभुज का आधार क्या है PN, फिर लंब क्या है PM, उसका लंब क्या है BN, है ना, ये लंब, तो फिर ये लंब, और कर्ण क्या है, कर्ण A से P और फिर P से B। अब जरा बारी बारी उठाओ, AM का मान देखो क्या है, X माइनस X1, PN का मान क्या है, X2 माइनस, बराबर, यहां से इसको पहले लिख लेंगे एक बार, और एक बार इतना इसको लिखेंगे, यहां से इसको बराबर कर देंगे, फिर ये दोनों बराबर हो जाएगा, एक निकल जाएगा, फिर ये दोनों बराबर होगा, Y निकल जाएगा, तो AM बटे PN बराबर लिख दिए AP बटे PB। अब ये X माइनस X1 बटे X2 माइनस X, ये M बटे N, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, MX2 माइनस MX बराबर NX माइनस NX1, NX1। अब हम माइनस MX माइनस NX बराबर, इसको उधर ले जाएंगे, माइनस MX2, और फिर इधर है माइनस NX, माइनस X ले लो कॉमन, M प्लस N, यहां भी माइनस ले लो कॉमन, ये हो जाएगा MX2 प्लस
NX1, यहां से माइनस माइनस कट गया, x बराबर निकल गया MX2 प्लस NX1 बटे M प्लस N, ये x के लिए निकला। यही वहां लिखे थे अभी हम, यह अंतः विभाजन सूत्र x निकालने का, MX2 प्लस NX1 बटे M प्लस N। अब यहां से फिर हम जब इन दोनों को बैठाएंगे तो y का मान देगा। अब हम इधर वाले को मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं, अब देखो Pm बाय Bn बराबर AP PB। तो Pm का मान कितना है, याद देखो y माइनस y1 और Bn का जो मान है y2 माइनस और AP का जो मान है और BP का मान M बटे, अब My2 माइनस My बराबर Ny माइनस Ny1 माइनस My माइनस Ny बराबर माइनस My2 माइनस Ny1, माइनस कॉमन ले लेंगे, y भी कॉमन ले लेंगे, यहां हो जाएगा M प्लस, अब इसमें फिर माइनस कॉमन लेते हैं तो My2 प्लस Ny1, यहां माइनस कट गया, y इज इक्वल टू My2 प्लस Ny1 अपॉन M प्लस N। ये y के लिए और ये x के लिए, ये दोनों इंपॉर्टेंट है अंतः विभाजन के लिए फॉर्मूला। बाह्य विभाजन के लिए जब फॉर्मूला रहेगा तो बस चिन्ह सिर्फ बदलेगा, यहां माइनस, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस और यहां भी माइनस लगेगा, बस बाह्य विभाजन हो जाएगा। उसको भी प्रूव करेंगे, जल्दी नोट कर लो।